महाराज, कालिया डाकू जिसे हमारी सेना 5 सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे एक डरपोक धोबी भोलानाथ ने पकड़ लिया है। भोलानाथ, कल तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना होगा। वहां एक भयानक राक्षस रहता है, तुम्हें उसका वध करना है। मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं हूँ, कालिया डाकू तो बस धोखे से पकड़ा गया था। अगर महाराज को सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे मरवा देंगे। कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान को सीधे मौत के दरवाजे पर खड़ा कर देती है। चंदनगढ़ की उस अमावस की रात, जब अंधेरा इतना गहरा था कि परछाइयां भी डरती थीं, एक डरपोक धोबी ने सिर्फ अपना गधा ढूंढने के लिए घर से बाहर कदम रखा। उसे क्या पता था कि जिस साये को वो जानवर समझ रहा है, वो साया नहीं, मौत खुद उसे देख रही है। उस एक फैसले ने एक कायर को वीर, एक गलती को चमत्कार और एक साधारण इंसान को राज्य की सबसे खौफनाक कहानी बना दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो बचा कैसे, सवाल ये है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या किस्मत उसे फिर से बचा पाएगी। और जो आखिरी सच है वो इतना भयानक है कि उसे सुनने के बाद आप खुद से पूछेंगे, क्या बहादुरी हमेशा ताकत से पैदा होती है या कभी-कभी सिर्फ डर से। और जब आखिरी परत खुलेगी तो आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, अगर उस रात आप भोलानाथ की जगह होते तो क्या आपकी किस्मत भी इतनी ही मेहरबान होती। आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां की दीवारों में भी डर समाया हुआ था। उस राज्य का नाम था चंदनगढ़। चंदनगढ़ दिखने में बहुत सुंदर था, हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और बहती हुई नदियां। लेकिन भाइयों और बहनों, सुंदरता अक्सर एक छलावा होती है। इस सुंदरता के पीछे एक बहुत भयानक सच छुपा हुआ था। और वो सच ये था कि चंदनगढ़ की प्रजा रात को चैन की नींद नहीं सो सकती थी। वजह थी एक खूंखार डाकू जिसका नाम था कालिया। कालिया कोई साधारण चोर उचक्का नहीं था। लोग कहते थे कि कालिया हवा के झोंके की तरह आता है और आंधी की तरह तबाही मचाकर चला जाता है। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो जिस घर पर अपनी काली निशानी छोड़ देता, उस घर का दिया अगली सुबह नहीं जलता था। राजा विक्रमजीत सिंह, जो चंदनगढ़ के स्वामी थे, उन्होंने अपनी पूरी सेना लगा दी थी, लेकिन कालिया परछाई बनकर रह गया था। उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भयानक स्थिति में हमारी कहानी का नायक कौन है? क्या कोई तलवारबाज या कोई महाबली? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कहानी का नायक है भोलानाथ। अब जरा ध्यान दीजिए भोलानाथ के चरित्र पर। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था, लेकिन एक अंतर के साथ, वो भोला कम और डरपोक ज्यादा था। भोलानाथ चंदनगढ़ के सबसे आखिरी कोने में बसे एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। वो पेशे से एक धोबी था। भोलानाथ इतना डरपोक था कि अगर रात को सूखे पत्ते के खड़कने की आवाज भी आ जाए तो वो अपनी रजाई के अंदर छुपकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम बिंदिया था, वो अक्सर उसे ताना मारती थी। बिंदिया कहती थी, अजी तुम तो अपनी परछाई से भी डरते हो, घर की रखवाली क्या खाक करोगे। और भोलानाथ, वो चुपचाप सुन लेता, क्योंकि उसे पता था कि बिंदिया सच कह रही है। उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसे लगता था कि वीरता और बहादुरी सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, असली जिंदगी में तो जान सलामत रहे वही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन भाइयों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने उस रात अपनी बिसात बिछाई जिस रात आसमान में चांद नहीं था। वो अमावस्या की काली रात थी। उस दिन भोलानाथ बहुत परेशान था। वजह ये नहीं थी कि गांव में कालिया का डर था, वजह ये थी कि भोलानाथ का गधा, जिसका नाम उसने पवन रखा था, वो शाम से गायब था। पवन, भोलानाथ का गधा, उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उसकी रोजी रोटी का जरिया था। उसी पर कपड़े लादकर वो घाट ले जाता था। शाम को जब भोलानाथ घर आया तो उसने देखा कि खूंटा खाली पड़ा है और रस्सी टूटी हुई है। भोलानाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब यहाँ एक बात समझिए, इंसान को गुस्सा कब आता है? जब उसे लगता है कि उसका नुकसान हो गया है।
भोलानाथ को लगा कि पवन गधा जरूर कहीं पास के खेत में चरने गया होगा या फिर किसी गधिया के पीछे भाग गया होगा। भोलानाथ ने बिंदिया से कहा, आज मैं उस पवन की खाल उधेड़ दूंगा। मुझे दिन भर काम कराता है और खुद रात को आवारागर्दी करता है। बिंदिया ने उसे रोका। उसने कहा, स्वामी बाहर मत जाओ, आज अमावस्या है और सुना है कि कालिया डाकू इसी इलाके में घूम रहा है। यहीं पर भोलानाथ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी। क्यों? क्या वो बहादुर था? नहीं, वजह ये थी कि उसे अपने गधे की चिंता अपनी जान के डर से थोड़ी ज्यादा थी और दूसरा उसे यकीन था कि कालिया डाकू जैसे बड़े लोग उसके जैसे गरीब धोबी के पास क्या लेने आएंगे। उसने एक मोटा लठ उठाया और बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। बाहर घना अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। भोलानाथ का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन गुस्से में वो आगे बढ़ता गया। मिल जा तू आज पवन, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। भोलानाथ बुदबुदा रहा था। वो गांव के बाहर पुराने खंडहरों की तरफ बढ़ा। वहां झाड़ियां बहुत घनी थीं। अचानक बिजली कड़की, बिजली की आवाज। उस पल भर की रोशनी में भोलानाथ को एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास झाड़ियों में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, एक काला सा साया। भोलानाथ की आंखों ने धोखा खाया। उसे लगा कि वो उसका गधा पवन है जो मजे से वहां बैठकर घास चर रहा है। अब आप सोचिए भोलानाथ के मन में क्या चल रहा होगा। उसे लगा कि मैं यहाँ ठंड में ठिठुर रहा हूँ, डर से मर रहा हूँ और ये जानवर यहाँ आराम कर रहा है। डर की जगह गुस्से ने ले ली। भोलानाथ ने आव देखा न ताव। वो दौड़कर उस साए के पास गया और उसने अपना मोटा लठ हवा में घुमाया। हरामखोर, नमक हराम यहाँ बैठा है। धाड़ धाड़ धाड़। भोलानाथ ने अंधेरे में उस साए पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अब यहाँ रुकिए और समझिए कि असल में वहां कौन था। वो गधा नहीं था, वो पवन नहीं था, वो साक्षात मौत थी। वो चंदनगढ़ का सबसे खूंखार डाकू कालिया था। कालिया वहां राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाने के लिए छुपा बैठा था। वो बारिश और तूफान से बचने के लिए वहां दुबका हुआ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मामूली इंसान उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। अचानक हुए इस हमले से कालिया घबरा गया। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। भोलानाथ की लाठियां इतनी जोर जोर से और बिना रुके पड़ रही थीं कि कालिया को लगा कि शायद राजा की पूरी सेना ने उसे घेर लिया है या शायद कोई भूत प्रेत है। कालिया दर्द से कराह उठा, लेकिन भोलानाथ ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। भोलानाथ चिल्ला रहा था, चल घर, आज तुझे खूंटे से ऐसा बांधूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सीधा खड़ा हो। कालिया, जो 20-20 हथियारबंद सैनिकों से अकेले लड़ जाता था, वो इस धोबी के पागलपन और अंधेरे में हुए हमले से इतना डर गया कि उसने अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी। कालिया ने सोचा, यह आदमी इंसान नहीं, कोई राक्षस लगता है। इसकी ताकत तो देखो। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था, कालिया का भ्रम। भोलानाथ ने अपनी कमर से एक मोटी रस्सी निकाली, वही रस्सी जिससे वो अपने गधे को बांधता था। उसने अंधेरे में टटोलते हुए कालिया के गले में फंदा डाला और उसके हाथ पैर मरोड़कर उसे कसकर बांध दिया। चल अब नाटक मत कर। भोलानाथ ने रस्सी खींची। कालिया, जो मार खा खाकर अधमरा हो चुका था, चुपचाप गधे की तरह भोलानाथ के पीछे चलने लगा। उसे लगा कि अगर उसने चूं भी की तो ये राक्षस उसे यहीं मार डालेगा। भोलानाथ उसे घसीटते हुए अपने घर लाया। आंगन में एक मजबूत नीम का पेड़ था। उसने कालिया को उसी पेड़ से बांध दिया। यहीं पड़ा रहे, सुबह तेरी अक्ल ठिकाने लगाऊंगा, भोलानाथ ने कहा और अपने घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने पानी पिया, रजाई ओढ़ी और ये सोचकर गहरी नींद में सो गया कि चलो गधा मिल गया, सुबह काम पर जा सकूंगा। लेकिन भाइयों, उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसने आंगन में गधा नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान बांध रखा है जो सुबह होते ही उसकी जिंदगी को तहस नहस करने वाला है। रात बीत गई, तूफान थम गया। सूरज की पहली किरण रामपुर गांव पर पड़ी। गांव का दूध वाला बिरजू अपनी साइकिल लेकर भोलानाथ के घर के सामने से गुजरा। उसकी नजर भोलानाथ के आंगन में पड़ी। बिरजू की साइकिल वहीं गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका हलक सूख गया। उसने देखा कि नीम के पेड़ से कोई जानवर नहीं बंधा है, वहां एक विशालकाय आदमी बंधा है। काले कपड़े, चेहरे पर भयानक घाव और कमर में लटकी हुई 2 तलवारें। बिरजू ने उसे पहचान लिया। वो पोस्टर जो पूरे राज्य में लगे थे, वो चेहरा वही था, कालिया, कालिया डाकू। बिरजू चिल्लाया, भागो, कालिया डाकू भोलानाथ के घर में है। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
लोग लाठी भाले लेकर दौड़े, लेकिन जब वो आंगन के पास पहुंचे तो सब सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि कालिया, जिसे राजा की सेना नहीं पकड़ पाई, वो एक मामूली रस्सी से एक पालतू जानवर की तरह बंधा हुआ है। उसका चेहरा सूजा हुआ है और वो डर के मारे कांप रहा है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसे हुआ? भोलानाथ ने कालिया को पकड़ लिया। अरे, हम तो भोलानाथ को डरपोक समझते थे, ये तो छुपा रुस्तम निकला। जरूर भोलानाथ के पास कोई दैवीय शक्ति है, वरना कालिया को कौन बांध सकता है? इधर इतना शोर सुनकर भोलानाथ की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए बाहर आया। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या मेरे गधे ने फिर किसी को लात मार दी? भोलानाथ ने उबासी लेते हुए कहा। मुखिया जी ने कांपते हुए हाथ से पेड़ की तरफ इशारा किया। भोलानाथ, वो देखो। भोलानाथ ने मुड़कर देखा और भाइयों, उस पल जो हुआ उसे कहते हैं पैरों तले जमीन खिसकना। भोलानाथ ने देखा कि जिसे वो रात भर गधा समझकर पीट रहा था, जिसे वो घसीट कर लाया था, वो गधा नहीं था, वो साक्षात कालिया डाकू था। वही कालिया जिसका नाम सुनकर भोलानाथ को पसीना आ जाता था। भोलानाथ का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसके घुटने आपस में टकराने लगे। उसे चक्कर आने लगा। मन ही मन उसने सोचा, हे भगवान, मैंने इसे पीटा, मैंने कालिया को गालियां दी। अब ये रस्सी तोड़ेगा और मेरी बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिलाएगा। भोलानाथ इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बेहोश होने ही वाला था। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। भोलानाथ की उस चुप्पी को, उसके उस जमे हुए शरीर को गांव वालों ने उसकी गंभीरता और बहादुरी समझ लिया। मुखिया जी आगे बढ़े और भोलानाथ के चरणों में गिर पड़े। धन्य हो भोलानाथ, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। तुमने इस राक्षस को पालतू बना दिया। तुम महाबली हो। पूरा गांव जयकारे लगाने लगा। भोलानाथ की जय, वीर भोलानाथ की जय। भोलानाथ कुछ कहना चाहता था। वो चिल्लाकर बताना चाहता था कि अरे मूर्खों, ये गलती थी, मुझे बचाओ, ये अभी छूट जाएगा। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ये राजा विक्रमजीत सिंह के सैनिक थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि रामपुर में कालिया पकड़ा गया है। सैनिकों का सेनापति, जिसका नाम था जोरावर सिंह, वो घोड़े से उतरा। जोरावर सिंह एक घमंडी और ईर्ष्यालु इंसान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक धोबी ने उस काम को कर दिखाया जिसमें वो बरसों से फेल हो रहा था। जोरावर सिंह ने कालिया को बंधा हुआ देखा। उसने भोलानाथ को देखा, जो अब भी बुत बना खड़ा था। जोरावर सिंह ने भारी आवाज में कहा, तो तुम हो वो जाबाज जिसने कालिया को जिंदा पकड़ा। भोलानाथ ने डरते डरते हाँ में सिर हिला दिया। अब उसके पास ना कहने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो सच बताता तो राजा उसे बेवकूफ बनाने के जुर्म में सजा दे सकते थे, और अगर कालिया को पता चलता कि एक डरपोक ने उसे गलती से पीटा है तो वो अपनी बेइज्जती का बदला और भी भयानक तरीके से लेता। जोरावर सिंह ने कहा, तैयार हो जाओ भोलानाथ, महाराज विक्रमजीत सिंह ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। तुम्हारी इस वीरता का इनाम तुम्हें खुद महाराज देंगे। इनाम? भोलानाथ के कानों में ये शब्द जहर जैसा लगा। उसे इनाम नहीं चाहिए था। उसे अपनी फटी पुरानी झोपड़ी और अपना गधा चाहिए था। वो जानता था कि राजा के पास जाने का मतलब है और बड़ी मुसीबत। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। सैनिकों ने भोलानाथ को एक सजे हुए घोड़े पर बैठाया। वो घोड़े पर ऐसे बैठा था जैसे कोई बोरी रखी हो। वो कांप रहा था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि वो गुस्से में कांप रहा है। उसकी पत्नी बिंदिया, जो कल रात उसे ताना मार रही थी, आज गर्व से रो रही थी। उसे लगा उसका पति सच में शेर है। अपना ख्याल रखना स्वामी, बिंदिया चिल्लाई। भोलानाथ ने मन ही मन सोचा, ख्याल तो तब रखूंगा जब जिंदा बचूंगा। आज तो बकरे की अम्मा खैर मना रही है, कल कसाई के घर जाना ही पड़ेगा। जुलूस राजमहल की तरफ बढ़ा। भोलानाथ सोच रहा था कि जाकर राजा के पैर पकड़ लूंगा, सच बता दूंगा और माफी मांग लूंगा। शायद राजा दया करके मुझे छोड़ दें। लेकिन भाइयों, झूठ के पांव नहीं होते, पर वो दौड़ता बहुत तेज है। जब भोलानाथ राज दरबार में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। ऊंचे सिंहासन पर राजा विक्रमजीत सिंह बैठे थे। उनके आसपास मंत्री, सेनापति और बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। दरबार में हजारों दिए जल रहे थे। जैसे ही भोलानाथ अंदर घुसा, दरबार में सन्नाटा छा गया। सब देखना चाहते थे उस महावीर को जिसने कालिया को धूल चटाई। राजा विक्रमजीत सिंह सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने बाहें फैलाकर कहा, आइए चंदनगढ़ के रक्षक,
आइए, हमने सुना है कि आपने कालिया को बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने बाहुबल से परास्त किया। भोलानाथ के मुंह से शब्द नहीं निकले, वो बस कांपता रहा। राजा ने इसे उसकी विनम्रता समझा। राजा ने घोषणा की, भोलानाथ, आज से तुम सिर्फ एक धोबी नहीं हो, आज से हम तुम्हें शाही रक्षक की उपाधि देते हैं। और राजा रुका, और यही वो पल था जब भोलानाथ की किस्मत ने एक और भयानक करवट ली। राजा ने गंभीर होकर कहा, और चूंकि तुमने कालिया जैसे राक्षस को हराया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। इसलिए हमारे पड़ोसी राज्य अंगार प्रदेश से जो युद्ध होने वाला है, उसमें हमारी सेना का नेतृत्व तुम करोगे। सेना का नेतृत्व? युद्ध? भोलानाथ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहां वो एक गधे को ढूंढने निकला था और कहां अब उसे पूरी सेना को संभालना था। अंगार प्रदेश का राजा महाकाल अपने क्रूर हाथियों के लिए मशहूर था। भोलानाथ को लगा कि दरबार का फर्श उसके नीचे से हट गया है। क्या वो मना कर पाएगा? क्या वो राजा को बता पाएगा कि वो तलवार उठाना तो दूर, सब्जी काटने वाले चाकू से भी डरता है? और सबसे बड़ा खतरा, कालिया अभी जिंदा है, जेल में। वो बदला लेने की कसम खा चुका है। भोलानाथ ने राजा की तरफ देखा, फिर अपनी पत्नी बिंदिया की तरफ, और फिर उस तलवार की तरफ जो राजा उसे भेंट कर रहे थे। एक झूठ को छुपाने के लिए अब उसे एक और बड़ा झूठ जीना था। क्या भोलानाथ युद्ध के मैदान में टिक पाएगा, या उसकी धोती वहीं खुल जाएगी? और क्या होगा जब उसे एक ऐसे घोड़े पर बैठाया जाएगा जिसे आज तक कोई काबू नहीं कर पाया? कहानी अभी शुरू हुई है और खतरा अब बढ़ने वाला है। एक मामूली इंसान जो गधे की रस्सी पकड़ने से भी डरता था, अब उसके हाथ में पूरे राज्य की सुरक्षा की तलवार थमा दी गई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। भोलानाथ को राजमहल के सबसे शानदार कक्ष में ठहराया गया। मखमल के गद्दे थे, सोने के बर्तन थे और सेवा के लिए 10-10 दास दासियां खड़ी थीं। लेकिन आप सोचिए, क्या एक बकरे को अगर शेर की गुफा में मखमल पर सुलाया जाए तो क्या उसे नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। भोलानाथ उस मखमली बिस्तर पर लेटा लेटा करवटें बदल रहा था। उसे वो सोना चुभ रहा था। उसे वो रेशमी चादरें फांसी के फंदे जैसी लग रही थीं। अब यहां ध्यान दीजिए, इंसान की फितरत अजीब होती है। जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन जब गलत तरीके से दौलत मिलती है तो वो उसे चैन से जीने नहीं देती। भोलानाथ मन ही मन भगवान को कोस रहा था, हे प्रभु, इससे तो मेरा गधा पवन ही अच्छा था। कम से कम लात मारता था पर जान तो नहीं लेता था। यहां तो राजा मुझे सीधे मौत के मुंह में भेज रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वहां सेनापति जोरावर सिंह खड़ा था। वही जोरावर सिंह जो भोलानाथ से जलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जोरावर सिंह ने बड़े मीठे स्वर में कहा, शाही रक्षक जी, महाराज ने आदेश दिया है कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले आपको युद्ध के लिए निकलना होगा। दुश्मन की सेना सीमा पर खड़ी है। भोलानाथ का गला सूख गया। उसने थोक निगला और पूछा, तैयारियां पूरी हैं? जोरावर सिंह मुस्कुराया। ये मुस्कान साधारण नहीं थी, ये एक शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को जाल में फंसते हुए देख रहा हो। जोरावर सिंह बोला, हाँ, सब तैयार है, लेकिन एक समस्या है। हमारे पास आपके लायक कोई सवारी नहीं है। आप जैसे महाबली जिन्होंने कालिया को पालतू बना लिया, वो किसी साधारण घोड़े पर अच्छे थोड़ी लगेंगे। भोलानाथ को समझ नहीं आया कि जोरावर क्या कह रहा है। उसने पूछा, तो? जोरावर ने कहा, इसलिए महाराज ने खास आपके लिए शाही अस्तबल का सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली घोड़ा चुना है। उसका नाम है वज्र। वज्र नाम सुनते ही भोलानाथ के रोंगटे खड़े हो गए। जोरावर ने आगे कहा, वो घोड़ा हवा से बातें करता है। आज तक कोई भी उस पर चढ़कर जीवित वापस नहीं आया, लेकिन हमें यकीन है कि आप उसे संभाल लेंगे। आखिर आपने कालिया को भी तो गधा बना दिया था। अब यहां समझिए जोरावर की चाल। जोरावर जानता था कि वज्र घोड़ा किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। वो इंसान को पटक पटक कर मार डालता है। जोरावर चाहता था कि युद्ध में मरने से पहले ही भोलानाथ उस घोड़े से गिरकर मर जाए। भोलानाथ के पास ना कहने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए हां कर दी। रात गहरी हो गई। पूरा महल सो गया, लेकिन भोलानाथ की आंखों में नींद कहां। उसने सोचा, अगर कल सुबह सबके सामने मैं घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करूंगा और गिर गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। राजा मेरा सर काट देगा।
मुझे अभी इसी वक्त जाकर उस घोड़े को देखना होगा, शायद मैं उसे थोड़ा बहुत पटा सकूं। यही भोलानाथ ने एक और फैसला लिया जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। वो दबे पांव चोरों की तरह अपने ही महल से निकला और शाही अस्तबल की तरफ बढ़ा। अस्तबल के अंदर बहुत से घोड़े थे, लेकिन सबसे अंत में एक लोहे के बाड़े में एक काला घोड़ा बंधा था। वो था वज्र। वज्र साधारण घोड़ा नहीं था, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो अपनी टापों से जमीन को ऐसे खोद रहा था जैसे अभी धरती का सीना चीर देगा। उसे देखकर ही अच्छे अच्छे योद्धाओं का पसीना छूट जाता था। भोलानाथ ने दूर से ही हाथ जोड़े। हे घोड़ा देवता, मैं कोई वीर नहीं हूं, मैं तो एक धोबी हूं, प्लीज मेरी इज्जत रख लेना। लेकिन वज्र ने जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। भोलानाथ डर के मारे पीछे गिरते गिरते बचा। अब उसके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो केवल एक डरे हुए इंसान के दिमाग में आ सकता है। उसने सोचा, अगर कल सुबह मैं इस पर बैठूंगा तो ये मुझे गिरा देगा, अगर मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। इसका एक ही इलाज है। इलाज क्या था? भोलानाथ ने अस्तबल के कोने में पड़ी एक बहुत लंबी और मजबूत रस्सी उठाई। उसने सोचा, अगर मैं खुद को इस घोड़े की पीठ से बांध लूं तो चाहे ये कितना भी कूदे, कितना भी भागे, मैं गिरूंगा नहीं और लोगों को लगेगा कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। भाइयों, डर इंसान से वो करवाता है जो अक्लमंद इंसान कभी नहीं सोच सकता। भोलानाथ बड़ी मुश्किल से बाड़े के ऊपर चढ़कर वज्र की पीठ पर कूदा। घोड़ा चौंक गया। इससे पहले कि घोड़ा उसे गिराता, भोलानाथ ने फुर्ती से रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में बांधा और दूसरा सिरा घोड़े के पेट और जीन से कसकर बांध दिया। उसने इतनी गांठें लगाईं कि अब उसे यमराज भी घोड़े से अलग नहीं कर सकते थे। भोलानाथ ने राहत की सांस ली। चलो, अब गिरने का डर तो खत्म। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने खुद को बांध को लिया, लेकिन उसने घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी और न ही उसने ये देखा कि अस्तबल का दरवाजा खुला है या बंद। जैसे ही रस्सी का कसाव वज्र के पेट पर पड़ा, उस जंगली घोड़े को लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है। वज्र को गुलामी पसंद नहीं थी। उसने एक भयानक चीख मारी और अपने दोनों अगले पैर हवा में उठा दिए। भोलानाथ चिल्लाया, अरे मैया बचाओ! वज्र ने पूरी ताकत से अस्तबल का लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। लकड़ी टूटने की तेज आवाज, और फिर वो भागा। वो दौड़ना नहीं था, वो उड़ना था। वज्र राजमहल की दीवारों को पार करते हुए, संतरी को गिराते हुए हवा की गति से बाहर निकल गया। पहरेदार चिल्लाए, देखो देखो, हमारे वीर रक्षक भोलानाथ को देखो, वो सुबह का इंतजार भी नहीं कर सके, वो अकेले ही दुश्मन को मारने निकल पड़े हैं। जोरावर सिंह, जो अपनी बालकनी से ये सब देख रहा था, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा था कि घोड़ा भोलानाथ को पटक देगा, लेकिन यहां तो भोलानाथ घोड़े से चिपका हुआ था क्योंकि वो बंधा हुआ था और घोड़ा उसे लेकर युद्ध भूमि की तरफ उड़ रहा था। जोरावर सिंह बुदबुदाया, ये आदमी है या भूत? उधर भोलानाथ की हालत खराब थी। वो घोड़े की गर्दन से लिपटा हुआ था। हवा के थपेड़े उसके गालों पर चांटे की तरह लग रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करके बस चिल्ला रहा था, रोको, कोई तो रोको, अरे गधे के भाई रुक जा। लेकिन वज्र कहां रुकने वाला था। वो खेतों को रौंदता हुआ, नाले फांदता हुआ सीधे दुश्मन की दिशा में भाग रहा था। रास्ते में एक सूखा पेड़ आया। भोलानाथ ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की डाल पकड़ लूं तो शायद घोड़ा निकल जाएगा और मैं लटक जाऊंगा, जान बच जाएगी। जैसे ही घोड़ा पेड़ के नीचे से गुजरा, भोलानाथ ने अपने दोनों हाथों से एक मोटी डाल को पकड़ लिया। उसने सोचा, बस अब घोड़ा आगे जाएगा और मैं यहां लटक जाऊंगा। लेकिन भाइयों, यहां किस्मत ने फिर अपना खेल खेला और ये खेल बहुत बड़ा था। भोलानाथ ने डाल पकड़ी, घोड़ा पूरी ताकत से आगे बढ़ा और क्योंकि भोलानाथ घोड़े से रस्सियों से बंधा हुआ था, इसलिए घोड़ा रुका नहीं और भोलानाथ छूटा नहीं। बल्कि हुआ ये कि घोड़े की रफ्तार और भोलानाथ की पकड़ के बीच जो जोर लगा, उससे वो पूरा का पूरा सूखा पेड़ ही जड़ से उखड़ गया। पेड़ उखड़ने की कड़कड़ाती आवाज। अब नजारा देखिए, एक पागल घोड़ा दौड़ रहा है, उसकी पीठ पर एक आदमी बंधा है और उस आदमी के हाथों में एक विशालकाय सूखा पेड़ है जिसे वो हवा में लहरा रहा है। धूल का गुबार उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साक्षात काल भैरव हाथ में गदा नहीं बल्कि पूरा पेड़ लेकर आ रहा हो। सामने दुश्मन की छावनी थी। अंगार प्रदेश की सेना वहां तंबू गाड़कर बैठी थी। हजारों सैनिक सुबह के नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। अचानक संतरी ने दूर से धूल उठते देखी।
उसने देखा कि कोई भयानक आकृति उनकी तरफ आ रही है। संतरी चिल्लाया, भागो भागो, चंदनगढ़ का राक्षस आ गया। वो तलवार से नहीं लड़ता, वो तो पेड़ उखाड़ कर मारता है। दुश्मन के खेमे में भगदड़ मच गई। ये कौन है? ये इंसान नहीं हो सकता। देखो, ये अकेला आ रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। अंगार प्रदेश के सैनिक, जो बहुत बहादुर माने जाते थे, इस अजीबो गरीब और भयानक दृश्य को देखकर दहशत में आ गए। उन्हें लगा कि जिसके पास इतनी ताकत है कि वो घोड़े पर बैठे बैठे पेड़ उखाड़ ले, उसके सामने उनकी तलवारें क्या करेंगी। उधर भोलानाथ रो रहा था, अरे छोड़ दे पेड़, अरे मर गया। लेकिन डर के मारे उसके हाथों ने पेड़ को और जोर से पकड़ रखा था। वो छोड़ना चाहता था, पर उसकी उंगलियां अकड़ गई थीं। घोड़ा सीधे दुश्मन के तंबुओं में घुस गया। वज्र ने तंबुओं को रौंदना शुरू कर दिया और भोलानाथ के हाथ में जो पेड़ था, वो झाड़ू की तरह सैनिकों को इधर उधर फेंकने लगा। चीख पुकार और तबाही की आवाज। किसी का तंबू उखड़ गया, किसी की हांडी टूट गई, किसी का हथियार गिर गया। भोलानाथ चिल्ला रहा था, अरे बचाओ, मुझे उतारो। लेकिन उसकी चीखें दुश्मन को युद्ध की ललकार लग रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वो कह रहा है, सबको मार डालूंगा। अंगार प्रदेश का राजा महाकाल अपने शाही तंबू से बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी पूरी सेना तितर बितर हो गई है। एक अकेला आदमी तबाही मचा रहा है। महाकाल ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, सफेद झंडा लहराओ, संधि करो, भागो यहां से। ये युद्ध नहीं, ये आत्महत्या है। और देखते ही देखते अंगार प्रदेश की विशाल सेना बिना एक तीर चलाए दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। वो अपने हथियार, अपना लाशन, यहां तक कि अपने राजा का शाही तंबू भी छोड़कर भाग गए। वज्र घोड़ा भी अब थक चुका था। इतनी दौड़ और ऊपर से पेड़ का वजन। वो धीरे धीरे रुका और एक जगह हाँपने लगा। भोलानाथ, जो अब तक अधमरा हो चुका था, उसके हाथ से पेड़ छूटकर गिर गया। रस्सियों ने उसकी कमर छील दी थी। वो घोड़े की गर्दन पर ही लुढ़क गया और बेहोश हो गया। मैदान खाली था, सन्नाटा छा गया था। सिर्फ धूल और उखड़े हुए तंबू बचे थे। कुछ देर बाद पीछे से राजा विक्रमाजीत सिंह और उनकी सेना वहां पहुंची। जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि दुश्मन भाग चुका है, तबाही मची हुई है और बीच मैदान में उनके वीर रक्षक भोलानाथ घोड़े की पीठ पर शांत लेटे हुए हैं, असल में बेहोश, और उनके पास एक विशाल पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा है। राजा विक्रमाजीत सिंह घोड़े से उतरे और दौड़कर भोलानाथ के पास गए। अद्भुत, अकल्पनीय, राजा चिल्लाए, इन्होंने तो पेड़ उखाड़कर दुश्मन को खदेड़ दिया। ऐसा योद्धा तो युगों में एक बार जन्म लेता है। सैनिकों ने भोलानाथ की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। जोरावर सिंह, जो ये सब देख रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी साजिश ने भोलानाथ को और भी बड़ा हीरो बना दिया था। सैनिकों ने रस्सियां काटी और बेहोश भोलानाथ को बड़े आदर से नीचे उतारा। पानी के छींटे मारे गए। भोलानाथ ने धीरे से आंखें खोली। उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि वो स्वर्ग में है या नर्क में। उसने देखा कि राजा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। राजा बोले, हे महाबली, हमने आपकी वीरता पर शक तो नहीं किया, पर आपने जो किया है वो तो इतिहास बन गया। आपने अकेले ही युद्ध जीत लिया। मांगिए, आज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। भोलानाथ का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी खतरे की घंटी बजा रहा था। उसने देखा कि वो फिर से बच गया है। भोलानाथ ने लड़खड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गया हूं। राजा ने इसे उसकी सादगी समझा। बिल्कुल, आपको पालकी में ले जाया जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, यहां एक चेतावनी सुनिए। कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान होती है तो वो छप्पर फाड़ कर देती है, लेकिन जब वो पलटती है तो खाल उधेड़ लेती है। भोलानाथ जीत तो गया था, उसे अब और भी बड़ा सम्मान मिलने वाला था, लेकिन वो ये भूल गया था कि हर झूठ का एक अंत होता है, और उसका ये झूठ अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। राजमहल में लौटने के बाद एक ऐसी खबर आई जिसने भोलानाथ के और पूरे राज्य के होश उड़ा दिए। पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी हार तो मान ली थी, लेकिन उसने एक चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हमने आपकी सेना से हार मानी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा राक्षस है जिसे कोई नहीं हरा सकता। अगर आपका ये महाबली योद्धा उस राक्षस को हरा दे, तभी हम हमेशा के लिए आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, वरना हम फिर लौटेंगे। वो राक्षस कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो अंधेरे में रहता था। राजा ने मुस्कुराते हुए भोलानाथ की तरफ देखा। हमें चिंता की क्या बात है, हमारे पास भोलानाथ है। क्यों रक्षक जी, आप उस राक्षस को भी मसल देंगे ना? भोलानाथ के चेहरे से रंग उड़ गया। बाघ यानी कालिया को उसने अंधेरे में पकड़ा था, दुश्मन को उसने घोड़े से बंद कर भगाया था, लेकिन अब
अब क्या होगा जब उसका सामना एक असली, खूंखार और अनजान राक्षस से होगा। और इस बार उसके पास कोई रस्सी नहीं थी। राक्षस? भोलानाथ के कान खड़े हो गए। राजा ने आगे कहा, वो कोई आम जानवर नहीं है, वो एक नरभक्षी व्याघ्र यानी बाघ है। उसका नाम है रक्त पिशाच। लोग कहते हैं कि वो इतना विशाल है कि एक बार में पूरे बैल को निगल जाता है। दुश्मन राजा ने कहा है कि अगर हमारा महाबली भोलानाथ उस रक्त पिशाच को मार गिराए तभी वो मानेंगे कि हम सच में ताकतवर हैं। भोलानाथ का कलेजा मुंह को आ गया। नरभक्षी बाघ, वो भी विशालकाय? यहां तो गली के कुत्ते को देखकर भोलानाथ रास्ता बदल लेता था और राजा उसे बाघ से लड़ने को कह रहे थे। भोलानाथ ने हिम्मत करके हकलाते हुए कहा, महाराज, मैं तो बहुत थक गया हूं और शास्त्रों में लिखा है कि बेजुबान जानवरों को मारना पाप है। राजा विक्रमाजीत सिंह हंसे। आपकी दयालुता महान है रक्षक जी, लेकिन वो बेजुबान नहीं, वो शैतान है। उसने हमारे कई गांव खाली कर दिए हैं और ये राज्य की इज्जत का सवाल है। अगर आपने मना किया तो दुनिया कहेगी कि चंदनगढ़ का रक्षक एक जानवर से डर गया। अब यहां ध्यान दीजिए, राजा ने मीठे शब्दों में भोलानाथ को फंसा दिया था। राज्य की इज्जत का वास्ता देकर उन्होंने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। राजा ने आदेश दिया, कल सुबह आप अकेले उस काले जंगल में जाएंगे और रक्त पिशाच का सर काट कर लाएंगे। ये हमारा आदेश है। भोलानाथ सर झुकाकर बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने अपनी मौत नाच रही थी। उसे पता था कि गधा और घोड़ा तो इत्तेफाक था, लेकिन जंगल में एक भूखे बाघ से सामना, ये तो आत्महत्या थी। वो अपने महल वाले कक्ष में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी बिंदिया उसका इंतजार कर रही थी। बिंदिया ने भोलानाथ का लटका हुआ चेहरा देखा और समझ गई कि दाल में कुछ काला है। क्या हुआ स्वामी, अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बिंदिया ने पूछा। भोलानाथ ने रोते रोते सब बता दिया। बिंदिया, कल सुबह मेरी मौत तय है। वो मुझे शेर के मुंह में भेजने वाले हैं। अब कोई चमत्कार मुझे नहीं बचा सकता। बिंदिया भी डर गई। वो जानती थी कि उसका पति कितना डरपोक है। उसने तुरंत कहा, स्वामी, अब बहुत हो गया। ये इज्जत, ये महल, ये सोना चांदी, ये सब जान से बढ़कर नहीं है। हमें भागना होगा। भागना? भोलानाथ चौंका। हाँ, बिंदिया ने दृढ़ता से कहा, आज रात ही हम चुपके से महल से निकल जाएंगे। वापस अपने गांव नहीं जाएंगे, बल्कि किसी दूर देश चले जाएंगे जहां हमें कोई ना जानता हो। वहां मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पर कम से कम जिंदा तो रहेंगे। भोलानाथ को यह बात जच गई। तुम सही कह रही हो बिंदिया, जिंदा रहे तो सब है। आज रात ही हम यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। अब भाइयों, योजना तो बन गई, लेकिन योजना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। रात गहरी हुई। भोलानाथ और बिंदिया ने अपनी पुरानी पोटली बांधी। उसमें कुछ कपड़े और थोड़ा सा खाना रखा। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार दिए और वही पुराने फटे हाल धोबी वाले कपड़े पहन लिए ताकि कोई पहचान न सके। वे दबे पांव महल के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां हजारों लोग मशाले लेकर खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को लोग वहां क्या कर रहे थे। असल में प्रजा अपने महानायक के दर्शन के लिए वहां खड़ी थी। वे नारे लगा रहे थे, भोलानाथ की जय, कल रक्त पिशाच का अंत होगा। भोलानाथ ने खिड़की से झांक कर देखा और अपना माथा पीट लिया। अरे, फूट गई किस्मत। ये प्यार नहीं, ये तो मेरे गले का फंदा बन गया है। अगर मैं बाहर निकला तो लोग मुझे पहचान लेंगे और वापस राजा के पास ले जाएंगे। बिंदिया ने घबरा कर कहा, अब क्या करें, आगे तो रास्ता बंद है। भोलानाथ ने इधर उधर देखा। उसकी नजर महल की पिछली दीवार पर पड़ी। वो दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन उसके पीछे वही काला जंगल शुरू होता था। भोलानाथ ने सोचा, अगर हम जंगल के किनारे किनारे थोड़ा आगे निकल जाएं और फिर रास्ता बदलकर दूसरे राज्य की तरफ मुड़ जाएं, तो हम बच सकते हैं। जंगल के किनारे किनारे कोई पहरा नहीं देता। यहीं पर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है। डर इंसान से वो फैसले करवाता है जो उसे सीधे मौत के जाल में फंसा देते हैं। भोलानाथ शेर से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन भागने के लिए उसने उसी जंगल का रास्ता चुना जहां वो शेर रहता था। भोलानाथ ने बिंदिया से कहा, हम पीछे की दीवार फांदकर जंगल के किनारे से निकलेंगे। डरो मत, शेर तो घने जंगल में अंदर होगा, हम तो बस किनारे से निकल जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक रस्सी के सहारे महल की पिछली दीवार फांदी और अंधेरे में जंगल की तरफ दौड़ पड़े। काला जंगल, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वहां के पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। और अब तो रात थी। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डरा रही थी।
भोलानाथ और बिंदिया एक दूसरे का हाथ पकड़े सूखी पत्तियों पर चल रहे थे। चर चर की आवाज गूंज रही थी। भोलानाथ का दिल धक धक कर रहा था। जल्दी चलो बिंदिया, बस ये जंगल पार हो जाए, वो फुसफुसाया। चलते चलते उन्हें काफी देर हो गई। अंधेरे में उन्हें दिशा का ज्ञान ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन असल में वो जंगल के और गहरे हिस्से में घुसते जा रहे थे। अचानक एक अजीब सी बदबू आई। वो सड़े हुए मांस की बदबू थी। बिंदिया रुक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, स्वामी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहां बहुत अजीब गंध आ रही है। भोलानाथ ने कहा, अरे कोई जानवर मरा होगा, तुम डरो मत, बस आगे बढ़ती रहो। लेकिन तभी एक आवाज आई, गुर्र। ये आवाज किसी कुत्ते या बिल्ली की नहीं थी। ये एक गहरी, भारी और दिल दहला देने वाली गुर्राहट थी। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर से कोई गड़गड़ाहट हो रही हो। भोलानाथ और बिंदिया वहीं जम गए। उनके सामने करीब 20 कदम की दूरी पर झाड़ियों के बीच में 2 अंगारे जल रहे थे। वो आग नहीं थी, वो 2 पीली चमकती हुई और खूंखार आंखें थीं। भाइयों, ये कोई और नहीं, वही रक्त पिशाच था। वो आदमखोर बाघ जिससे बचने के लिए भोलानाथ भाग रहा था, वो ठीक उसके सामने खड़ा था। किस्मत का खेल देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया को जीत चुका था, झूठ में ही सही, आज वो अपनी पत्नी के साथ निहत्था मौत के सामने खड़ा था। बाघ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। वो सचमुच विशाल था, एक साधारण बाघ से 2 गुना बड़ा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। शायद उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था और आज उसे 2-2 शिकार एक साथ मिल गए थे। बिंदिया की चीख निकल गई, भागो स्वामी! लेकिन भागते कहां? बाघ ने रास्ता रोक रखा था। भोलानाथ का डर अब चरम सीमा पर था। लेकिन जब मौत सामने होती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस शरीर प्रतिक्रिया करता है। भोलानाथ ने पास ही एक बरगद का पेड़ देखा। उसने बिंदिया का हाथ छोड़ा और चिल्लाया, पेड़ पर चढ़ो जल्दी! बिंदिया फुर्तीली थी, वो तुरंत एक नीची डाल पर चढ़ गई। भोलानाथ भी, जिसे जिंदगी में कभी पेड़ पर चढ़ना नहीं आया था, आज मौत के डर से बंदर की तरह उछलकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। बाघ ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों से पक्षी उड़ गए। बाघ नीचे आया। उसने ऊपर देखा। उसे अपना शिकार ऊपर बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाघ पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, या शायद वो इतना भारी था कि कोशिश नहीं करना चाहता था। बाघ ने सोचा, ये जाएंगे कहां, कभी न कभी तो नीचे आएंगे। बाघ वहीं पेड़ की जड़ के पास आराम से बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कह रहा हो कि मैं यहीं हूं, तुम बस गिरने का इंतजार करो। ऊपर डाल पर बैठा भोलानाथ कांप रहा था। नीचे मौत बैठी थी, ऊपर वो लटका था। बिंदिया दूसरी डाल पर थी। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, अब क्या होगा? ये तो यहीं डेरा डालकर बैठ गया है। भोलानाथ ने नीचे देखा। बाघ सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था। भोलानाथ ने फुसफुसाया, चुप रहो बिंदिया, अगर इसकी नींद खुली तो ये उछलकर हमें पकड़ लेगा। हम सुबह होने का इंतजार करेंगे, शायद सुबह ये चला जाए। लेकिन समस्या ये थी कि जिस डाल पर भोलानाथ बैठा था वो बहुत पुरानी और सूखी थी। भोलानाथ का वजन और उसका कांपना उस डाल के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। कड़ कड़ डाल से हल्की सी आवाज आई। भोलानाथ की सांसें थम गई। उसने मन ही मन हनुमान जी को याद किया। हे बजरंगबली, घोड़े से बचाया, गधे से बचाया, आज इस बिल्ली के ताऊ से भी बचा लो। लेकिन भाइयों, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। रात का समय था, ठंड बढ़ रही थी। भोलानाथ को जोर की छींक आने वाली थी। उसने अपनी नाक दबा ली। नहीं नहीं, अभी नहीं। लेकिन प्रकृति को कौन रोक सकता है? भोलानाथ ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन आछी! एक जोरदार छींक निकल गई। छींक की आवाज सन्नाटे में गोली की तरह गूंजी और उस छींक के झटके से वो सूखी हुई डाल कड़ाक पूरी तरह टूट गई और हमारे वीर महाबली शाही रक्षक भोलानाथ सीधा आसमान से टपके और कहां गिरे? जमीन पर? नहीं, वो गिरे ठीक उस सोए हुए खूंखार आदमखोर बाघ की पीठ पर। जरा सोचिए उस नजारे को। एक आदमखोर बाघ जो मजे से सो रहा था और अचानक ऊपर से 70-80 किलो का एक आदमी उसकी पीठ पर धड़ाम से गिरता है। बाघ की तो जान ही निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। क्या आसमान गिर पड़ा या किसी पहाड़ ने उस पर हमला कर दिया? बाघ घबराहट में दहाड़ते हुए अपनी जगह से उछला और भोलानाथ क्या किया? गिरने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उसने वही किया जो उसने घोड़े के साथ किया। उसके हाथ जो भी चीज आई उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ क्या आया? बाघ के कान।
जी हाँ, भोलानाथ अब बाघ की पीठ पर सवार था और उसने बाघ के दोनों कान पूरी ताकत से पकड़ रखे थे, जैसे स्कूटर का हैंडल पकड़ा हो। बाघ दर्द और डर से पागल हो गया। उसे लगा कि कोई भयानक राक्षस उसकी पीठ पर सवार हो गया है। वो बाघ जो पूरे जंगल का राजा था, अब अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह जंगल में भागने लगा। भोलानाथ चिल्ला रहा था, अरे मरे, अरे बचाओ, अरे रोको इसे। लेकिन उसकी चीखें बाघ की दहाड़ में दब गईं। बिंदिया पेड़ के ऊपर से ये नजारा देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे स्वामी शेर की सवारी कर रहे हैं। बाघ भागता गया। वो झाड़ियों में घुसा, पत्थरों से टकराया, लेकिन भोलानाथ ने कान नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ता तो नीचे गिरता और बाघ उसे खा जाता। ये पकड़ वीरता की नहीं, मौत के डर की थी। और भागते भागते वो बाघ जंगल से बाहर निकल आया। सुबह होने वाली थी, धुंधलका छा रहा था और वो बाघ भोलानाथ को अपनी पीठ पर लादे हुए सीधा कहां पहुंचा? पड़ोसी राजा के उस सैन्य शिविर की तरफ, जो अभी भी सीमा पर खड़ा था, ये देखने के लिए कि क्या भोलानाथ शर्त पूरी कर पाता है। अब सवाल ये है, जब दुश्मन राजा और उसके सैनिक देखेंगे कि चंदनगढ़ का रक्षक एक आदमखोर बाघ की सवारी करते हुए उनकी तरफ आ रहा है, तो उनका क्या हाल होगा? और क्या भोलानाथ इस बाघ से जिंदा उतर पाएगा, या ये सवारी उसकी आखिरी सवारी होगी? याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता ही सबसे बड़ी वीरता मान ली जाती है। अगले भाग में सुनिए एक और गलतफहमी, एक और जीत, लेकिन इस बार खतरा महल के अंदर से आने वाला है। जोरावर सिंह अब चुप नहीं बैठने वाला। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच और झूठ का पर्दा बहुत बारीक हो चुका है। भाग 2 देखने के लिए कमेंट में भाग 2 जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।